नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एएलपी एग्ज़ाम जिन्होंने एएलपी एग्ज़ाम दिया है उनके लिए एक खुशखबरी लेके आए हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम बात करेंगे हमारे एएलपी साइको एग्ज़ाम से रिलेटेड भी, जिनका री एग्ज़ाम है उनके बारे में, रिजल्ट के बारे में, और उनके लिए क्या खुशखबरी है उसको अभी हम बात करेंगे आपके सामने अभी। तो चलो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देखिए, ये सबसे पहले एग्ज़ाम नोटिस है जो कि आपका 31 तारीख को री एग्ज़ाम है। उनके सिटी इंटीमेशन स्लिप डाल दिए गए हैं। जिन्होंने अभी चेक नहीं किया वो जाके चेक करिए, और जिनका री एग्ज़ाम नहीं है लेकिन फिर भी मेल नहीं आया है तो एक बार जाके ज़रूर चेक करिए। हो सकता है कि आपका भी किसी वजह से आ गया हो या पहले उनको ध्यान नहीं रहा हो। ये उनके लिए एक बार टेस्ट है जिनका री एग्ज़ाम है। तो अभी आपके टेस्ट में कोई परिवर्तन नहीं है, जो पहले टेस्ट थे वही आपके टेस्ट आएंगे। तो इस तरीके से है। अब हम बात करते हैं आपके लिए, अभी हमारे जो एएलपी एग्ज़ाम स्टूडेंट है उनके लिए कौन सी खुशखबरी है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको पता है कि हमारा एग्ज़ाम अभी हो गया, अभी री एग्ज़ाम है हमारा 31 को। तो अभी सभी उसका रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमने आपको बताया था कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो 15 सितंबर तक आ जाएगा। 15 सितंबर तक हमारा री एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाएगा, और जो फाइनल होगा हमारा रिज़ल्ट, जो हमारा फाइनल रिज़ल्ट है वो 30 सितंबर, 30 से भी पहले आ जाएगा, 25 से और 27 सितंबर के आसपास आ जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं कि क्या खुशखबरी है रेलवे एग्ज़ाम के लिए। तो देखो, कल एक नोटिस था, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये कल का नोटिस है, परसों का नोटिस है, कल ये परसों का नोटिस है। ये गोरखपुर साइट पे आया है, आप इसको जाके देख सकते हो। ये ये गोरखपुर साइट पे आया हुआ है। तो इसमें इन्होंने जो डीबी करवाया है जेई का, तो इसका डीबी था 8/8 तक, मतलब ये जो डीबी था वो 8 अगस्त तक चला हुआ था। और जो ये नोटिस है वो 21 अगस्त का है, 21 या 22 अगस्त का है। तो आपको पता है सिर्फ 12 15 14 या 15 दिन में, हम मान सकते हैं 15 दिन में, इन्होंने 15 दिन में जो भी इनका फर्स्ट पैनल था, जिनमें एबसेंट रहे स्टूडेंट, उन्हों का इन्होंने पैनल निकाल दिया है। तो आप इसको देखेंगे तो देखिए, ये आरआरबी गोरखपुर साइट पे आया हुआ है। मैं आपको पूरा बताऊंगा डिटेल से, इसमें हम पूरा देखेंगे इसको। तो देखो, आरआरबी गोरखपुर में है ये। मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा, हम तो सिर्फ देखेंगे कि कितने स्टूडेंट है। तो ये देखो, ये लिख रखा है 4/8 से और 8/8 तक डीवी चला था, और 19/8 को था एक डीवी। तो उन्होंने जो भी एबसेंट रहा है, कि जो भी इनके डीवी और मेडिकल में जो एबसेंट रहे हैं उनके लिए इन्होंने जो फर्स्ट पैनल है वो निकाला है, कि जो जो स्टूडेंट एबसेंट थे तो उनमें इन्हें कितने स्टूडेंट बुलाए हैं, कि क्या इसी तरीके एएलपी में भी आएगी क्या। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, कि जैसे इन्होंने डीवी में उसमें टेक्नीशियन में मना कर दिया था, उसमें भी पैनल निकाला है, जेई में भी निकाला है, तो एएलपी में तो कितना पैनल आएगा और वो किसके लिए बेटर रहेगा। तो देखो, पहली ये केमिकल सुपरवाइजर वाली रिसर्च वाली है, इसमें इन्होंने 5 निकाले हैं। ये 5 है। तो जिनका दोस्त का है वो एक बार बता देना कमेंट करके कि किसी दोस्त का सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखो, पहले के लिए 5, दूसरे में 11, फिर 3, और फिर देखो ये इसमें 2 है। फिर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिशियन में इसमें 8 स्टूडेंट है, और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिशियन डिजाइन के अंदर इसमें 3 है, और इलेक्ट्रिशियन टीआरडी कैटेगरी है 7 में, उसमें 2 है। हम बात करेंगे नीचे तो और भी ज़्यादा है। तो देखो, इसमें 7 स्टूडेंट है इस वाली के इलेक्ट्रिशियन सब कैटेगरी इसके अंदर। फिर देखो, ये सिविल वाली है जो पीवे और ब्रिज वाली होती है, कैटेगरी 9, ये कैटेगरी 9 है। इसके अंदर टोटल 22 स्टूडेंट है, जिन्होंने इनका मतलब वेटिंग निकाली है। पैनल एक तरीके से वेटिंग है, इसमें जो स्टूडेंट डीवी और मेडिकल में एब्सेंट रहे हैं उनके लिए है ये, क्योंकि इसका तो मेडिकल भी नॉर्मल ही था, तो इसका मेडिकल इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन हो सकता है कि सब डीवी में, और उसमें देखो इसमें 6 है। फिर आती है सिविल में, तो सबसे ज़्यादा सिविल के अंदर है। हमने देखी उसमें 22 थी सिविल में, इसमें 6 है। और ये देखिए, इसमें है टोटल 32, इसमें टोटल 32 स्टूडेंट एब्सेंट है। उस तरीके से ये सिविल वर्क और रिसर्च वाली है, ये सबसे अच्छी पोस्ट है, रिसर्च वाली होती है, ये अच्छी पोस्ट है। इसमें भी 20 स्टूडेंट एब्सेंट रहे हैं। तो इसी तरीके से आप देखिए, ये वाली है इसके जूनियर इंजीनियर डिजाइन सिविल के अंदर, इसमें 9 है। तो फिर जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन, इसमें देखो 16 है। तो ये कितने स्टूडेंट,
आप देख लो कितनी सी पोस्ट थी, उसके लिए कितने स्टूडेंट आ रहे हैं। ये देखिए पूरा एंड तक है। ये जो अच्छी अच्छी पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर एसएनटी वाली सिग्नल की है, इसमें देखो 2 का आया है अभी। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट है अभी, इनका जिनका पैनल आया है उससे एएलपी वालों को क्या फ़ायदा है। तो ये 23/8 का नोटिस है, और इसमें मैं टोटल एक बार टोटल स्टूडेंट बता देता हूँ आपको कि टोटल स्टूडेंट कितने आए हैं। और ये आरआरबी गोरखपुर की वेबसाइट पर आया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो इसमें देखो ये टोटल इन्होंने शो नहीं कर रखा। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हो कितने हैं। आगे जाके तो ये 30-32 स्टूडेंट से भी ज़्यादा तरीका है। तो इससे एएलपी वालों को क्या फ़ायदा होगा। और आप सभी को पता है कि जो हमारे एएलपी की वैकेंसी है उसमें जेई में और एएलपी में सेम क्वालिफिकेशन है। जो एएलपी और जेई है उसमें क्वालिफिकेशन सेम है, एएलपी के अंदर और जेई के अंदर। तो अब हम मान सकते हैं इसमें जो पोस्ट थी इसमें अप्रोक्स 8,000 के समथिंग थे, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन 8,000 है। और इसमें हमारी 18,799 पोस्ट थी। मैं इसको 18,000 ले रहा हूँ, 19,000 ले रहा हूँ। अब मैं इसको 19,000 लेके चल रहा हूँ, और उसको मैंने अप्रोक्स 7,000 लिया है, 8,000 लिया है। तो अभी आपको पता होगा कि जेई में जो ये 8,000 स्टूडेंट थे, तो इनमें से कितने स्टूडेंट होंगे जो दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों में करीबन 6,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने जेई भी क्वालिफाई कर रखा है और एएलपी भी क्वालिफाई कर रखा है। लेकिन जिन्होंने जेई क्वालिफाई कर रखा है, जो भी अच्छे नंबर से हैं, मतलब जिनके 70+ नंबर है, जिनके 70+ नंबर है, जिन्होंने जेई क्वालिफाई कर रखा है, उसके जिनके जेई क्वालिफाई है अच्छे नंबर से, उनके एएलपी में 70 या 70 से प्लस नंबर है। तो ऐसे स्टूडेंट है, क्योंकि वो टॉपर होते हैं, ऐसे स्टूडेंट वो जेई में भी इतने नंबर लाते हैं तो एएलपी में इतने, क्योंकि उनका जो टेक्निकली है वो स्ट्रॉन्ग होता है जेई वालों का। तो इस तरीके से हम मान के चल रहे हैं कि जो 6,000 स्टूडेंट थे वो इसमें कॉमन थे। तो जिन्होंने जेई को जेई ज्वाइन कर लिया, क्योंकि जेई के अभी ज्वाइन कंप्लीट हो गई है डीवी 8 तारीख को, जिनका ये अभी फर्स्ट पैनल आया है वो भी अभी डीवी करवा लेंगे। तो इस तरीके से जेई की ज्वाइनिंग है, जो जेई की ज्वाइनिंग है वो 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। ये सितंबर में लास्ट ले सकते हो आप, लेकिन 15 सितंबर तक ये स्टार्ट हो जाएगी। और हमारा जो डीवी है एएलपी वालों का, वो जाएगा अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, क्योंकि वो अक्टूबर तक स्टार्ट होगा, अक्टूबर के सेकेंड वीक में भी हो, फर्स्ट में भी हो। तो हमें ये फ़ायदा है कि जो जेई वाले स्टूडेंट है अब वो एएलपी में नहीं आएंगे। तो ये ऐसे 6,000 से तो हमारी इस तरीके से वैकेंसी 19,000 के साथ ऐड हो जाएगी। तो ये हमारी वैकेंसी हो जाएगी अप्रोक्स 25,000। तो इस तरीके से हमारी वैकेंसी हो जाएगी। और एक सबसे बड़ी है कि जो भी हमारे जेई के स्टूडेंट है उनसे एक रिक्वेस्ट है कि, क्योंकि अभी आप भी पढ़ते हो, आप भी एक बेरोजगारी वाले रास्ते से आए हो, अभी आपको भी अभी ज्वाइनिंग मिलेगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिनका भी जेई में हो गया, जिनका भी जेई में डीवी और मेडिकल हो गया और पैनल में नाम आ गया, क्योंकि आपको पता है कि 1:1 के रेशियो में आ रहे हैं, कि आपका जो डीवी और मेडिकल हो गया तो आपकी ज्वाइनिंग पक्का है, उसमें आपका कोई फेरबदल अभी तक नहीं होगा, क्योंकि डीवी और मेडिकल होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग उसमें ज़रूर हो जाएगी। तो जिन भी जेई स्टूडेंट है जिनका डीवी और मेडिकल हो गया, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वो एएलपी को स्किप कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि यदि आपने एएलपी में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लिया तो वो वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, उसका पैनल नहीं आएगा, वो रेलवे ने स्पष्ट बोल रखा है। तो जिनका डीवी और मेडिकल हो गया जेई वालों का, वो एएलपी के मेडिकल में नहीं जाए, और जिनका री एग्ज़ाम में साइको, वो री एग्ज़ाम में भी नहीं जाए। ये आपसे हमारी एक हम्बल रिक्वेस्ट है एएलपी वालों की, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एक छोटी सी वैकेंसी उसकी वजह से हमारे कितनों का फ़ायदा हो जाएगा एएलपी वालों का। तो इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों, आप जिनका भी जेई का है, जिनका जेई का डीवी और मेडिकल हो चुका है, वो आप हमारे एएलपी को स्किप कर दीजिए। आप एएलपी के डॉक्यूमेंट्स और वेरिफिकेशन में मत जाना। तो इस तरीके से आपसे रिक्वेस्ट है। और दूसरी बात, एएलपी वालों के लिए ये खुशखबरी, एएलपी वालों के लिए एक खुशखबरी है कि अब जिस तरीके से हमारी, देखो आप, सबसे पहले हमारी आई टेक्नीशियन में, इन्होंने मना कर दिया था कि हम टेक्नीशियन में भी वेटिंग नहीं देंगे। फिर जैसे हमारी जेई की आई, जेई के बाद में अभी हमारे पैरामेडिकल की, अब देखना इस तरीके से ये, तो देखो इन्होंने टेक्नीशियन में भी वेटिंग दी, कई जो उनकी तो 3-3 बार आ गई।
और जेई की है, जेई में देखो जेई सबसे अच्छी पोस्ट है, उसमें भी इतनी वेटिंग आ रही है, जेई में भी वेटिंग आ रही है हमारी, इस तरीके से पैरामेडिकल में भी आएगी। तो इससे हमारा स्पष्ट हो रहा है कि एएलपी में भी वेटिंग आएगी, और एएलपी में वेटिंग इतनी आएगी कि जैसे वैकेंसी है तो आप उसका 25% मान के चलो। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा मेडिकल है वो A1 फिट मेडिकल है एएलपी का, तो एएलपी का मेडिकल सबसे हार्ड है, लेकिन जो हमारी वेटिंग आएगी वो अप्रोक्स से 25% वेटिंग आएगी, ये मैं पक्का कह रहा हूँ। यदि आपकी वैकेंसी 800 है तो आप ये मान के चलना कम से कम 200 तो वेटिंग आएगी। तो ये जो कट ऑफ है हमारी वो 4 से 5 नंबर डाउन जाएगी, ये मैं स्पष्ट कह रहा हूँ एएलपी वालों के लिए। और ये एक तरीके से खुशखबरी है, क्योंकि जो स्टूडेंट जेई और टेक्नीशियन ज्वाइन कर लेता है वो एएलपी ज्वाइन नहीं करता है, क्योंकि आपको पता है कि एएलपी और टेक्नीशियन जेई में तो बहुत फ़र्क है, रात और दिन का फ़र्क है। इसलिए जिनका एएलपी है, जिनका जेई कंप्लीट हो गया, जिन भी दोस्तों का, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी एएलपी की किसी की सीट खराब मत करना। कोई बेरोजगार आपकी वजह से किसी का परिवार सही हो जाएगा, क्योंकि यदि आप वहाँ पे जाओगे, डीवी करवा लिया और फिर आप ज्वाइन नहीं करोगे, आप उधर भी डीवी करवा लिए, इधर भी डीवी करवा लिए, तो पता आपको रेलवे उससे फिर उसकी जगह पैनल नहीं निकालेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ जाना ही मत, मेडिकल और डीवी में ही। तो इससे किसी एक एएलपी का फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरीके से है दोस्तों। और हमने बात कर रखी है पहले, तो आपको पता है कि हमारा 15 सितंबर तक हमारा जो साइको रिजल्ट है वो आ जाएगा, 15 सितंबर तक। और जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो 25 से और 27 सितंबर से पहले पहले आ जाएगा। और हम बात करते हैं हमारे डीवी और मेडिकल की, तो जो डीवी और मेडिकल है वो हमारे अक्टूबर के फर्स्ट, या मैं मान के चलता हूँ सेकेंड वीक में, या हमारे अक्टूबर के सेकेंड वीक में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एएलपी की दिवाली होगी जो इस बार अच्छी होगी, क्योंकि हमारी दिवाली अप्रोक्स 20 या 22 तारीख की कुछ ऐसी है, तो उससे पहले पहले हमारे डीवी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये था, मैंने आपको ये बता चुका हूँ मैं आपको पहले से। ये देखिए, आप जाके देख सकते हो, आरआरबी गोरखपुर पे है, ये पूरी जो पीडीएफ है वो आरआरबी गोरखपुर पे है। तो इस तरीके से तो ये तो फाइनल हो गया कि एएलपी की जो वेटिंग है वो कंफर्म आएगी, जो एएलपी का पैनल है वो कंफर्म आएगा। तो जिन भी दोस्तों के 1 से या 2 नंबर कम रहेंगे कट ऑफ में, 2 या 3 नंबर तक भी, तो उनको इस बार फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि 25% सीट है वो वेटिंग में आपकी क्लियर हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इस मैसेज को आप सभी जगह फैला दीजिए कि जिनका भी जेई में डीवी और मेडिकल हो चुका है, जिनका पैनल में भी नाम आ चुका है, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है जेई एएलपी वालों की कि दोस्तों आप उसमें मत जाना, क्योंकि किसी एएलपी की सीट खराब मत करना। उससे एक एएलपी की सीट जाएगी और उससे किसी को बहुत नुकसान होगा। तो ये हमारी जेई वालों से रिक्वेस्ट है। धन्यवाद दोस्तों, कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। धन्यवाद।